गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन नेवी के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है इस नोटिफिकेशन के परिचर्चा में। तो इस परिचर्चा के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जैसे एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, फ़ी कितनी है, इसकी एज कितनी है, सीट कितने हैं, इसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक हम लोग सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि ये एग्ज़ाम कितने चरणों में होंगे और चरण कौन कौन से रहेंगे, हम लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ की बात होती है तो आती है कि कैंडिडेट को मेल हो या फीमेल हो, उनको अनमैरिड होना चाहिए। तो टोटल 1365 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित की जा रही है, जिसमें 273 फीमेल के लिए रिजर्व है। अर्थात 1365 में 273 सीट बिल्कुल महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा क्वालिफिकेशन में हम लोग आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो दूसरे क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हमारा आता है ये 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए और कोई एक पेपर केमिस्ट्री का होना चाहिए या बायोलॉजी का होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। और ये सब कोई एजुकेशन बोर्ड के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एज की बात कर ले तो कैंडिडेट का एज 1 नवंबर 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों तिथियों को शामिल किया गया है। आप जिनकी जन्म तिथि 1 नवंबर 2002 और 30 अप्रैल 2006 को है, वो लोग भी इस आवेदन को भर सकते हैं। अब मैरिटल स्टेटस की बात कर ले तो ओनली अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब टर्म और कंडीशन की बात कर ले तो ये जो काम का पीरियड है ये 4 साल का है। अर्थात कैंडिडेट को 4 साल काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद छुट्टियां 30 दिन की रहेंगी साल में, और जो मेडिकल बेनिफिट्स है ना, वो अलग से मिलेगा। पे अलाउंस की बात कर ले तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पे अलाउंस के लिए चार्ट बनाया गया है। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ कॉम्पेंसेशन, डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन आदि की सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद इनरोलमेंट एज अ सेलर, रेगुलर कैडेट, नेवल पेंशन रेगुलर स्कीम, ग्रेजुएटी रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट, एक सर्विसमैन स्टेटस, मेडिकल CSD फैसिलिटीज़ अर्थात कैंटीन की सुविधाएं भी आप लोग को प्राप्त होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 चरण में होंगे। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा जो है वो PFT अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और तीसरा जो है आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, टेस्ट में बैठेंगे, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं को आगे PFT के अंतर्गत अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत लिया जाएगा। जिनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत लिया जाएगा, इसके लिए उनका मिनिमम हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, अर्थात पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं टैटूज़ में। तो टैटू जो है परमानेंट बॉडी टैटू आज ओनली परमिटेड इन द इनर फेस ऑफ द फोर आर्म के इनर में होना चाहिए जो परमानेंट है। और परमानेंट बॉडी टैटूज एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बैड फ्रॉम रिक्रूटमेंट। अगर और किसी जगह में होगा तो उनको बैन किया जाएगा। अब हम लोग विजुअल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो विदाउट ग्लास में बेटर आई में 6/6 होना चाहिए और वर्स आई में 6/9 होना चाहिए। ग्लास के साथ 6/6 और वर्स के साथ 6/6। ट्रेनिंग जो है वो उड़ीसा की सिल्का में नवंबर 23 अर्थात 2023 के नवंबर माह में शुरू होंगी।
कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कैंडिडेट हैव द चूज एनी 3 लोकेशन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के लिए वो 3 आप लोग को दिया जाएगा, उसमें से कोई 3 को चूज करना है ना, और उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। कॉल लेटर्स कम एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन PFT वुड बी रिक्वायर्ड बी डाउनलोडेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अग्निवीर नेवी cdac.in। तो कॉल लेटर के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा, कोई कॉल लेटर सेंड नहीं किया जाएगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन फिल्म एप्लीकेशन। जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है ओरिजिनल का। और इस तरह से कुछ बिंदुएं हैं, सामान्य बिंदुएं हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे और फिर हम लोग आगे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने बात किया कि एग्ज़ाम जो है वो 3 चरण में होगा, उसमें से पहला है हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड। ये 100 क्वेश्चन का रहेगा और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के रहेंगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रोमाइज 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 पेपर आपके रहेंगे जो 10+2 स्टैंडर्ड के रहेंगे। सिंपल पेपर जो है वो www.joinindiannavy.gov.in agniveernavy.cdac.in पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटे की होगी, अर्थात आपको 100 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक है और गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे, अर्थात 1/4 मार्क्स काटा जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर ले तो सारे लोगों के लिए 550 रुपये एग्ज़ाम फ़ी है, प्लस 18% GST है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट एक बार हो जाने के बाद आपका किसी भी हालत में वो रिफ़ंड नहीं होगा। अब जो लोग CBT पास करेंगे, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करेंगे, उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्षमा चाहते हैं, रिटन एग्जामिनेशन के बाद PFT अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उनको, अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है मेल को और फीमेल को 8 मिनट में। उठक बैठक जो है वो मेल को 20 बार करनी है और फीमेल को 15 बार। पुशअप मेल के लिए 12 बार है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। और नी सीटअप जो है वो लड़कियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करेंगे वो मेडिकल एग्ज़ाम में आगे आएंगे और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम में भी पास करेंगे, अर्थात अगर किसी तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको रीचेक दिया जाता है तो 21 दिनों के अंदर वो मिलिट्री हॉस्पिटल से वो NOC ले सकते हैं और दूसरे जगह से नहीं, उन्हीं से उनको फिर से मेडिकल फिट करार दिया जाएगा। और अगर हम लोग मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टेज 2 रिटन एग्जाम एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, अर्थात सारे एग्जाम को मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स इशू ऑफ कॉल अप लेटर रिक्वायरमेंट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली अभी चिल्का ही है। फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एट INS चिल्का। इंडक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द फाइनल मेडिकल एग्जाम। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर ले। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट द ऑथराइज मिलिट्री डॉक्टर्स एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब इन करंट रेगुलर एप्लीकेबल ऑन एंट्री। जो मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए वो आर्मी के डॉक्टर्स से, मिलिट्री के डॉक्टर्स से उसको करेंगे। विदाउट द वेरीफाइड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट and report with adverse comment will be not eligible for enrollment. The format of police verification form can also download from website www.joinindiannavy.gov.in या https://agniveer.navy.cdac.in। ठीक है, तो इसमें आप जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब हम लोग अप्लाई की बात कर ले तो सबसे पहले आपको जो है वो दिए गए साइट पर जो दिया गया है इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। जिस तरह का आगे आपको रूट दिया जाएगा आप करते चले जाएंगे। फ़ोटोग्राफ की बात कर ले, हाँ इसमें आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 60 रुपये GST लगेंगे अलग से। उसके बाद फ़ोटोग्राफ की बात कर ले तो 10 KB से 50 KB के बीच आपका होना चाहिए, जिसमें 23 अप्रैल से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। तो आगे ले करके आप एक काले स्लेट में अपना नाम और कब ये फ़ोटो लिया गया है उसके साथ फ़ोटो खिंचानी है। विथ कैपिटल लेटर चेंज इन द अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर ETC कंपेरिजन टू द फोटोग्राफी में रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो अगर आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आप अगर ऊपर टोपी लगाए हुए हैं, पगड़ी लगाए हुए हैं फोटोग्राफ में, तो आपका जो कैंडिडेचर है, आपकी जो प्रतिभागिता है वो ख़त्म मानी जाएगी। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परीक्षा में मोबाइल नहीं लाना है और उनको कोशिश करना है कि समय से पहले जो लास्ट डेट है उससे पहले हम लोग फॉर्म भर लें। तो इस तरह से सामान्य निर्देश है। आप वीडियो को लंबा ना बनाते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 15 जून है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का लास्ट डेट 15 जून है, अर्थात हम लोग का 29/5/2023 से शुरू होकर 15/6/2023 को ये ख़त्म हो रहा है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लीजिए। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी बनी होगी। तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट डेज परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।